फिर क्या है ये? बोल वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ी और आवाज बढ़ा दो, यही तो दिक्कत समस्या है। एक आवाज नहीं रहता है, इसमें घटती बढ़ती रहती है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जय जय श्री राधे। परम मंगल में परमतर अखिलेश्वर करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री पीतांबरधारी बाल कृष्ण लाल की ये वांग में श्रीमद् भागवत संहिता सच्चिदानंद रूपाय निश्चोत पत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय सतधन। अब यहाँ पर शब्दों में ध्यान दीजिए तो सच्चिदानंद, यह सच्चिदानंद क्या है? सच्चिदानंद कहते किसको है? सतघन चितघन आनंद घन जो स्वरूप है उसको कहते हैं सच्चिदानंद। तो सत को अलग कर दीजिए, चित को अलग करिए और आनंद को, इस सच्चिदानंद को तीन भागों में आप बांट दीजिए, तब इसका फिर आपको श्रवण करने में रसास्वादन आएगा और सुनने में आनंद आएगा। तो सत घन चित घन आनंद सच्चिदानंद। सत का मतलब है जो पहले था, आने वाले समय में रहेगा, अर्थात मध्य में भी वो रहेगा, उसको हम कहते हैं सत। चित का मतलब होता है यदि किसी को पुस्तक पढ़नी हो तो जब भुवन भास्कर उदय होंगे दिन में तो हम पढ़ सकते हैं, किंतु जब अंधेरा छा जाएगा तो हम कोई भी पुस्तक नहीं पढ़ सकते। लेकिन जिस परमात्मा को, जिस परमात्मा स्वरूप को प्रकाश पाने की जरूरत नहीं है, जिसके तेजोमय विग्रह से समस्त लोकों का अंधकार नष्ट हो जाता है, उसे कहते हैं चित प्रकाश, सद्घन चितघन और आनंद। तो आनंद क्या होता है? आनंद की परिभाषा पकवान खाने से नहीं होती। यदि पकवान खाने से ही आनंद की प्राप्ति होती है तो हमने जीवन में लगाने कितने पकवान खाए होंगे, फिर वो हमारा तृप्ति उससे पूरी हो रही है। शादी ब्याह में जाते हैं तो बढ़िया बढ़िया पकवान खाने को मिलते हैं, और खाने के 2 घंटे 4 घंटे बाद तो पुनः फिर वही खाने की इच्छा पड़ जाती है, क्योंकि
अच्छा, अब ये हम खाते हैं तो क्या कहते हैं अपने, बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छा पकवान बना हुआ था। तो हम क्या है कि इसका जो हमारा आनंद है, उस आनंद को हमने खाने के और सोने की अवस्था में ले लिए। अच्छी नींद आती है तो हमें बहुत आनंद आता है, किंतु जो आनंद होता है वह आनंद परमात्मा स्वरूप है। जो आनंद लेने के बाद सब कुछ फीका पड़ जाए, जिस रस को पीने के बाद समस्त रस का स्वाद फीका पड़ जाए, उसको पीने के बाद मुझे कुछ और भी पीने का मन ना हो, वह है सबसे सुंदर रस। तो संसार में बताओ, क्या ऐसा कोई रस बना है जिसको पीने के बाद हमको दूसरी और चीज की इच्छा ना हो? संसार में समस्त खाद्य पदार्थों को आप खाओगे पुनः उसको खाने की इच्छा होगी, लेकिन यदि आपको भागवत रस प्राप्त हो गया है फिर और आपको दूसरा रस पीने में आनंद नहीं आएगा। यदि आपको ठाकुर जी के चरणों की सेवा का रस आपको प्राप्त हो गया है फिर और आपको दूसरे रस में आनंद नहीं है। किंतु दुर्भाग्य तो यही है, ये रस मिलता ही नहीं, अगर मिलता भी है तो हमारे पास पात्रता नहीं है, हम ग्रहण नहीं कर पाते। तो हम जो आनंद की परिभाषा करते हैं वह आनंद परमात्मा स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है। संसार के विषय, संसार के भोग, यह आनंद नहीं है, यह तो रोग है। तो परमात्मा स्वरूप का जो नाम है वह आनंद है। दल्लत के गद्दे में सोने का नाम आनंद नहीं है, एसी के कमरों में सोने का नाम आनंद नहीं है, चाट फुल्की खाने का नाम आनंद नहीं है, रास विहार करने का नाम आनंद नहीं है। आनंद तो परमात्मा स्वरूप है, जिसको एक बार पीने के बाद आनंद कभी दूर होता ही नहीं है। और मन मन गावत तिलक शरीरा, जो भगवान के भगवत भक्त हैं, जब रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं कि जो मेरा भक्त है जब मेरी चर्चा करता है तब उसके आंखों से अश्रुपात हो जाते हैं और उसके जो रोम है रोम खिल जाते हैं। ये भागवत भक्त की पहचान है। तो जिसको ये आनंद प्राप्त होता है शास्त्रों का, पुराणों का, भगवान के पाद पद्मों का, वही आनंद है। संसार में आनंद नहीं है। तो जिनकी कृपा से यह सारा संसार सृजन हो रहा है, लय हो रहा है, सच्चिदानंद उपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जिनके भगवान के नाम में जो तापत्रय, तीनों प्रकार के जो कष्ट हैं, तीनों प्रकार के जो ताप है, वो तीन प्रकार के ताप कौन है? और ध्यान से सुनो, चाहे जितनी पूजा पाठ करो, चाहे जितनी ग्रह शांति करवाओ,
चाहे जिस किसी भेष में चले जाओ, लेकिन ताप आपको छोड़ने वाले नहीं है। समय समय पर वो ताप आपको तारित करते ही रहते हैं। और वो ताप कौन से है? देही के दैविक के दाता, देह के द्वारा जो दुख प्राप्त होता है, दैविक ताप देवताओं के द्वारा भी ताप उत्पन्न होता है, और भौतिक हमारे कार्य करने से भी ताप उत्पन्न होता है। ये दैविक और भौतिक जो तीन प्रकार के ताप है, कहते हैं गोस्वामी जी, यदि भगवान का कोई शरण ले लेता है तो तीनों ताप हमेशा हमेशा के लिए निर्मूल हो जाते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिने रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दुखी ना हो। बोलो है कोई? कोई नहीं। अच्छा, आपकी नजर में कोई हो भी सकते हैं कि जिनके पास ज्यादा पैसा है वो लोग हो भी सकते हैं। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, कोई तन दुखी। भगवान ने बड़ा सुंदर शरीर दिया है, और शरीर देने के बाद वो रोग से पीड़ित हो गया है। उसके शरीर में रोग का समावेश हो गया है। तो शरीर तो बहुत युवा है, लेकिन शरीर तो रोग ने घेर लिया है, इसलिए तन से हम दुखी हो गए। और कोई मन दुखी, बहुत अच्छे जिनके पास पैसा होता है, अब उनके घर में नौकर चाकर लगे हुए हैं काम करने के लिए, चाहते हैं हम अपने परिवार का, अपने बाल बच्चों का विवाह अच्छे घर में, अच्छे खानदान में करें। और बीच में स्थिति बन जाती है कि जो नौकर होता है वही बेटी को लेकर के फरार हो जाता है, अथवा जो बेटा है वही नौकरानी को लेकर के चला गया। सेठ जी की तो बड़ा पैसा है, धन की कोई कमी नहीं है, किंतु मन में तो बेचारे दुखी हो गए। क्या हम चाहते थे कि परिवार हमारा अच्छे घर में बने, किंतु देखो हमारे यहाँ की एक विडंबना हो गई। तो पैसा होने के बाद भी आप सुखी हो ये नहीं कह सकते। तो कोई धन दुखी और कोई मन दुखी। अब ये सेठ जी तो मन से दुखी हो गए, कोई धन भी न रहे थे उदास। जो आज के समय लेबर मजदूरी करते हैं,
मुश्किल से 1500 रुपए में काम कर, 12 घंटे नौकरी करो तब जाकर के 15,000 18,000 रुपए बनते हैं। 12 घंटे, सुबह 6 बजे जाओ, सूर्योदय कब होते हैं सूर्यास्त कब हो जाते बेचारे को कंपनी में पता चलता है, सूर्योदय दर्शन ही नहीं कर पाता। और पैसे कितने मिल रहे हैं? 12,000 15,000, 12 घंटे रोज काम करने के बाद। इस महंगाई में 15,000 लोग कैसे परिवार का पालन पोषण करे, कैसे खिलाए, कैसे अच्छी शिक्षा दे? तो कोई तन देखी, कोई मन देखी, और कोई धन भी न रहे तो उदास। अब ये धन के बिना उदास है क्योंकि इनके पास धन नहीं है। थोड़े थोड़े सब दुखी। तो गोस्वामी जी के मन में लगा कि हमने तो सबको दुख के चपेट में ले लिया, किसी को तो हमको सुख के आश्रय में रखना चाहिए। और रामचरितमानस में आप पढ़ते तो होंगे, क्योंकि प्राय रामचरितमानस सब जगह होती है। तो रामचरितमानस आप पढ़िएगा तो उसमें ध्यान दीजिएगा तो वहाँ एक दोहा मिलता है। उस दोहे का भाव यह है कि जब कामदेव ने भोलेनाथ को पार्वती से विवाह करने के लिए अपना बाण उन पर चला रहा था कि पार्वती पर ये मोहित हुई, तो उसने अपने 5 बाण छोड़ा, लेकिन भोलेनाथ पर कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ा। उस समय गोस्वामी जी लिखते हैं कि जिस समय कामदेव ने अपने बाण को भोलेनाथ के ऊपर चलाया था, संसार में जितने जड़ चेतन हैं, चेतन को छोड़िए, चेतन में पशु हैं, पक्षी है, मनुष्य हैं, इनमें तो काम आदि की वासना ही रहती है। जो जड़ थे, जड़ घास थे, वृक्ष थे, इनके मन में भी काम का संचार हो गया था। अर्थात इस पृथ्वी में ऐसा कोई जीव मात्र, जड़ मात्र नहीं था जिसके मन में काम का संचार ना हो गया हो। अरे यहाँ तक कि जो हिमालय में बड़े बड़े ऋषि साधना कर रहे थे, जिस समय भोलेनाथ पर वह कामदेव ने पंचसायक बाण चलाया है, समस्त जड़ चेतन कामातुर हो उठे। लेकिन गोस्वामी जी को लगा कि यहाँ पर हमने तो सबको काम की दृष्टि में डाल दिया है। तो फिर वहां पर गोस्वामी जी ने विचार किया, जे राखे रघुवीर मुख, जे राखे रघुवीर मुख, जो राम जी की पाद पद्मों का आश्रय लिए हुए थे, वही इस प्रताप से बच पाए हैं। और अन्य पृथ्वी की दुर्गम चेतन भी काम के वशीभूत हो गए थे। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी। तो फिर कोई तो है तो सुखी राम के दास, वही सुखी है जो भगवान के पाद पद्मों का आश्रय लिया है। लेकिन भैया हम अपनी बात नहीं कह सकते, हम भगवान के आश्रय तो ग्रहण किए, किंतु हमारे भी मठ मंदिर है, मुझे भी उसकी व्यवस्था चलानी पड़ती है। यह प्रसंग उनके लिए है जिनके शरीर पर सिर्फ एक लगोटी है। हमारा तो चश्मा टूट जाएगा, जब 3,000 रुपए देंगे तब चश्मा बनेगा, तो हम उसमें नहीं है। ये उनके लिए वर्णन किया गया है गोस्वामी जी ने, तो जिनके एक वस्त्र मात्र है और जंगल में बैठे हुए सिर्फ पेड़ के नीचे, आ जाए तो बहुत सुख और न आए तो अत्यंत सुख। जिनको किसी से कोई मतलब नहीं है, जैसे आप ले लीजिए सुखदेव जी दिगंबर के वेश में आए थे, जिनके शरीर में एक वस्त्र भी नहीं है, उनके लिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो ऐसे हैं उनके लिए तो राम जो आश्रय है वो सुखदायक है। तो सुखी राम के
दास। और कबीरा सब जगे निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता से जानिए, जाको राम नाम धन होय। भैया या तो निश्चित है आए हो तो जाना पड़ेगा। हमारा बहुत मन रहता है कि रह जाए, लेकिन मन कब तक रहता है? जब तक मेरे जीवन में बुढ़ापा नहीं आता। और जब बुढ़ापा आ जाता है, परिवार हमको उपेक्षित करने लगते हैं, तो हमारे मन में ऐसा लगता है कि हम भी चले जाएं तो अच्छा है। तो कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। गोस्वामी जी कहते हैं कि सारा जग निर्धन है, क्योंकि तुम्हारे पास जो यह धन है ये सिर्फ यही तक के लिए है। धनवंता से जानिए, जाको राम नाम धन हो। जिसके पास राम नाम का, कृष्ण नाम का, शिव नाम का जो धन है, वही सबसे बड़ा मूल धन है। क्योंकि उस धन को कोई ना तो चोरी कर सकता है चोर, और ना तो वह आपका जो धन है आपको अभिमान पैदा भी नहीं कर सकता। बाकी जो यहाँ के धन है वो तो अभिमान पैदा करेंगे, लेकिन राम नाम का जो धन है वो अभिमान पैदा नहीं करता, बल्कि आपको स्वाभिमानी बना देता है। ये होता है राम के नाम के धन की महिमा। इसलिए संसार चलाने के लिए आप संसार के धन कमाओ, पर जब आओगे तब ये तो जितने भी आपके कुटुंब परिवार बैठे हैं ना, ये जब तक आपके नेत्र खुले हैं तभी तक के साथी हैं। जिस दिन आपका नेत्र बंद हो गए उस समय कोई साथी नहीं है। स्त्री आगंतक, परिवार शमशान तक, और किया हुआ कर्म अपने साथ तक। कोई नहीं जाएगा, जो जाएगा तो हमारा किया कर्म ही हमारे साथ जाएगा। तो कह रहे कि राम नाम जो धन है वही मूल है। कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भागवत संहिता के जो प्रधान देव है श्री गोविंद है, इसलिए प्रथम जो पद में पुराण के अंतर्गत यह जो महात्मा की कथा श्रवण कराई जा रही है, इसका जो पहला श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय, इसमें भगवान सच्चिदानंद कृष्ण का ही स्वरूप का वर्णन किया गया है। आदरणीय सुखदेव जी का वंदन किया गया है, जो जन्म लेते ही सीधे वन की ओर चले गए, जिनके पीछे वेद व्यास चल रहे थे, कि तो उन सुखदेव जी का बुलाने में असमर्थ रहे। ऐसे वो सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी हैं, उनके चरणों में हम वंदन करते हैं। जैसे ही इस पवित्र भूमि पर थोड़ी बढ़ा दो भैया, कहाँ छुप गए हो। जैसे ही हम इस पवित्र भूमि पर कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं, ऐसे ही पुराणों की विद्या का जो
एकांत स्थान है, वह एकांत स्थान था नैमिषारण्य क्षेत्र। ये नैमिषारण्य क्षेत्र सतयुग का तीर्थ है। यहाँ पर बहुत वयोवृद्ध संतों की मंडली और कुछ गृहस्थ संत भी ठहरे हुए थे। उनकी उम्र बहुत बड़ी थी, इतनी बड़ी बड़ी उनकी उम्र थी कि 88 हजारों वर्ष कितने इंद्र उनके जीवन में बदल गए। ऐसे ऐसे महापुरुष वहां पर बैठे थे और कोई 200-400-500 नहीं थे, 88,000 चमत्कार से। और किस लिए बैठे थे? वहां पर एक यज्ञ कर रहे थे। उसी सभा में बहुत छोटी सी उम्र की, अब जहाँ हजारों हजार वर्ष की जिनकी अवस्था है, उस अवस्था के बीच में अगर 20-22 साल का कोई व्यक्ति पहुंच जाए तो उसकी उम्र तो बहुत छोटी ही होती है। ऐसे ही जिनकी उम्र बहुत ही छोटी थी, लगभग 20 वर्ष की अवस्था में आए वाले सूत जी का आगमन होता है। जैसे ही सूत जी आए, जितने बड़े बड़े ऋषि थे वो सब ऋषि लोग उठ करके खड़े हो गए। सूत जी ने विचार किया कि हमारी अवस्था इतनी छोटी है और इनकी अवस्था इतनी बड़ी है, किंतु ये लोग हमारा इतना सम्मान कर रहे हैं, इतना आदर कर रहे हैं। सूत जी ने कहा, हे सरकार ऋषियों, आप लोग हमारा इतना सत्कार आदर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी अवस्था तो आपसे बहुत छोटी है। साउंड उधर नहीं लगा है ना, इसीलिए हमको दिक्कत समझ में आ रही है। लगा क्यों नहीं? यहाँ साउंड क्यों नहीं लगाएगा? इतने बड़ा आपने पंडाल बनाया है, सिर्फ 1-2 साउंड, तो आवाज उसकी हमको कम मिल रही है। तो हम समझ रहे हैं बड़े देर से कि हम अभी इसकी आवाज यहाँ पर नहीं आ रही जैसी चाहिए, पता नहीं कहाँ लगाए होगा। अरे यहाँ तो कम से कम में तो आपको 4 माइक देना चाहिए, बीच में एक उधर कार्नर में। पढ़ कुछ पा रहे हैं, हमें तो अभी तक भैया आधा घंटे हो गए, माइक हमें समझ में नहीं, ऐसे ही बता रहे। और जबकि अभी हम 15 दिन पहले कथा करके आ रहे हैं, इनसे बहुत छोटा माइक था, तो हमारी नोडे नहीं लेता था। जब हम गाते थे ना तो वो बैठ जाता था, क्योंकि उसकी पावर कम था। लेकिन हमको कोई दिक्कत नहीं हुई, बस ये दिक्कत होती थी कि जब हम गाते थे और उसका सबका वजन पड़ता था तो उसका पावर कम था, वो दब जाता था। लेकिन हमको तो अभी तक मतलब हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे माइक से। अभी भी हमारे गले में ताकत हमको महसूस हो रही है। तो जैसे ही सूत जी, अभी ये हमारी हमको आवाज आ रही है, घर से तो हमको रिटर्न कॉल मिल ही नहीं रहा। आप माइक चौका दिए होंगे, जो बाहर जाता होगा, इनके लिए कल से इनमें साउंड बढ़वा देगी। यहाँ कम कम में तो 4-5 साउंड यहाँ लगवाइए। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा पथि विचार
सर्वे विज्ञान किंकरा शिष्य किंकरा। सोनकादि कहते हैं कि हे सूत जी, आप लोग देखने में तो आपकी आयु बहुत छोटी है, किंतु आपका ज्ञान बहुत बड़ा है। और हम चाहते हैं वह जो आपका ज्ञान है, उस ज्ञान को कुछ हमारे ऊपर में डालिए, क्योंकि हमारे हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार है, वह अज्ञान रूपी अंधकार हमारा दूर कैसे हो। अज्ञान भ्रांति विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सूताध्यायि कथा सारम मन करण रसायनम। हे सूत जी, आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्य के समान है, और सूताध्यायि कथा सारम मन करण रसायनम। आप मुझे कोई ऐसा रसायन पिलाइए, आप मुझे कोई ऐसा सार गर्भित कथा सुनाइए, जिसे कि हमारा ये जो जीवन है, या हमारा जीवन धन्य हो जाए। सूताध्यायि कथा सारम मन करण रसायन। रसायन समझते हैं किसे कहा जाता है, किसको कहते हैं रसायन? रसायन कभी पियो कि नहीं? नहीं पियो, ये तो हो गए। रसायन का नाम होता है, जैसे किसी को बहुत ज्यादा पुरानी जो बुखार हो जाती है ना, तो उसको क्या पिलाया जाता है? रसायन काढ़ा पिलाया जाता है। अभी भी धीरे धीरे पिलाते होंगे लोग, अशोक रसायन काढ़ा और कौन कौन से काढ़ा आयुर्वेदिक दुकान में मिलता है, उसको कहते हैं रसायन। किसी की बुखार नहीं टूट रही है, बहुत 6 महीना 7 महीने पुरानी हो गई है, वो इतना रसायन कड़वा होता है कि बहुत लोग तो पीने के बाद पलटी कर देते हैं, इतना कड़वा होता है, उसको कहा जाता है रसायन। तो यहाँ पर सोनकादि से सूत जी से कह रहे हैं कि आप मुझे ऐसा कोई रसायन पिला दीजिए जिसे कि हमारा जो रोग है वो रोग हमेशा के लिए दूर हो जाए। तो क्या रोग है आपका? आपका रोग क्या है? किसी को मालूम है? नहीं मालूम है? इसका मतलब यह है, कथा तो सुनते हो और मनन नहीं। हमारा जो सबसे बड़ा रोग है भवरोग। भवरोग मतलब मृत्यु। आपके कोई कितना भी आपका कोई रोग हो जाए, आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर आपको दवा देगा और रोग ठीक हो जाए। किंतु वहां पर सोनकादि कह रहे हैं
तो मुझे कोई ऐसा रसायन पिला दिए जिससे कि जो मेरा रोग है वो सदा सदा के लिए निर्मूल हो जाए। तो रोग क्या है? जननम मरणम पुनरपि मरणम जननी जठरे शयनम। हम बार बार जन्म ले रहे हैं और बार बार मर रहे हैं, बार बार फिर हम किसी किसी जीव के गर्भ में जन्म ले रहे हैं। यही हमारा सबसे बड़ा रोग है। आप कोई ऐसी दवा कर दीजिए जिसे कि ये मेरा रोग हमेशा हमेशा के लिए निर्मूल हो जाए, दोबारा ये कभी हमको रोग हो नहीं। मुझे ऐसा रसायन पिलाइए। इसलिए यहाँ पर रसायन पिलाने की बात करें तो शब्दों पे अब एक एक शब्द को व्याख्या करूं तो समय तो बहुत लग जाता है, लेकिन क्या करूं, भगवत कृपा से कुछ ऐसा अनुभव और पढ़े भी है कि शब्दों शब्दों पर संभाव बन जाते हैं। अब पीने की जहां बात है, पीने का जब शब्द आया तो जल आपको अगर कोई कहे कि जल पी लीजिए तो आप जल कैसे पियोगे? मुख से पियोगे ना, कानों से तो पीओगे नहीं। यहाँ तो कह रहे हैं कि हमारा जो भव रोग है वो दूर हो जाए, लेकिन आप मुझे पिलाओ कैसे? तो पिलाने के लिए कह रहे हैं तो मुझे मुख से नहीं पीना है, मम तरुण रसायनम, वह रसायन औषधि मुझे पान कराइए जो कानों के माध्यम से हृदय में आकर के वो द्रवीभूत हो जाए। इसलिए कह रहे हैं कि तरुण रसायनम, मेरे कानों के माध्यम से मुझे कोई ऐसी औषधि का पान करा दीजिए जिससे कि मेरा जन्म और मरण का ये जो हमारा रोग है या भाव रोग हमेशा के लिए दूर हो जाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जोर से बोल दो, भोजन तो करके आए हैं, फिर इतनी कंजूसी काहे बैठे रहो। जय जय श्री राम। क्योंकि हम यह भी आपसे जानना चाहते हैं कि भक्ति और ज्ञान वैराग्य कैसे प्राप्त होते हैं। क्योंकि देखिए महाराज, आने वाला जो कलयुग है ना, इस कलयुग में क्लेश क्रांत शोधनम परायणम, कलयुग के जो जीव होंगे वो बहुत ही क्लेशित होंगे, बात बात पर दुखी होने वाले होंगे। और ऐसा कोई शास्त्र हमें बताइए जिसे कि सुनने में तृप्ति हो जाए और कल्याणकारी भी हो, और उसको श्रवण से हमें कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद वदात्मना, उसको सुनने के बाद हमारी श्री कृष्ण के चरणों में प्रीत हो जाए। ऐसा कोई कथा हमें सुनाइए। चिंता मणिलोक सुखम स्वर्ग संपदम तयक्षित गुरु प्रीतो तयकुंठम योगी दुर्लभम। क्योंकि जो चिंतामणि है, चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है, कल्प वृक्ष लौकिक सुख दे सकता है, किंतु यदि गुरुदेव आपकी कृपा हो जाए तो वैकुंठम योगी दुर्लभम, वैकुंठ सहज से प्राप्त हो जाता है गुरुदेव जी की कृपा से। जब इस तरह का
प्रसंग सौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी को कहा तो सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब जब तुम हमसे इतनी सुंदर बात पूछे हो, हम तुम्हें बहुत सुंदर बात बताते हैं, तुम ध्यान से सुनो। तो यहाँ पर कह रहे हैं, सावधान तया सुनो। सूत जी पहले सनकादि ऋषियों को सावधान कर रहे हैं। क्यों सावधान कर रहे हैं? जब माताएं बहनें अपने मैके ससुराल आती जाती है तो जेवर पहने रहते हैं तो घर वाले सावधान करते हैं ना, तो देखो जेवर ज्यादा गले में हाथों में है, थोड़ी सावधानी करके जाओ। ऐसे सूत जी कह रहे हैं कि हम आप लोगों को बहुत बड़ा धन देने वाले हैं, इसलिए आप लोग सावधान हो जाओ। सावधान तया सुनो, आप लोग सुनो। कारभ्यान मुख त्रास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरैर्भासुतम्। सूत जी कहते हैं कि श्री सुखदेव जी ने कलियुग में जीवों के कल्याण के लिए श्रीमद्भागवत रूपी संहिता तैयार की है, क्योंकि कारभ्यान मुख हेतवे, जो काल रूपी व्याल है, वह काल रूपी व्याल अपना सर्प मान लीजिए, सर्प अपना मुख ऐसे फैलाए हुए और समस्त चराचर के लोग उस काल व्याल के मुख में फंसे हुए। हम सुरक्षित अपने आप को जभी तक समझ पा रहे हैं जब तक वो काल व्याल अपना मुख बंद नहीं कर लेगा, और जैसे ही वो बंद कर लेगा वैसे ही हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। तो कह रही है काल व्याल, जो काल रूपी व्याल है वह मुख फैलाए हुए है और समस्त चराचर के लोग उसके जबड़े में फंसे हुए हैं। और श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम, जो काल रूपी व्याल के जबड़े में फंसे लोग हैं, उनके कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत संहिता का प्रवचन किया है। किसने किया है? तो यहाँ पर कह रहे हैं कलयुग में कीरेण भाषितम। कीरेण का मतलब होता है सुख, मतलब सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत संहिता का वाचन किया है। इसलिए यहाँ पर कह रहे कि श्रीमद् भागवत शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम, और कीरेण सुख। और जब तोता किसी फल में चोंच मार दे तो वह फल जो बड़ा मीठा हो जाता है, ऐसे ही इस जो भागवत थी, इस भागवत में सुख रूपी चोच लग चुका है, इसलिए भागवत संहिता बहुत मीठी हो रही है। और यह कथा ऐसे प्राप्त नहीं होती। जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदय होते हैं तब यह भागवत संहिता सुनने का लाभ प्राप्त होता है। एक जन्म में हम जितने भी साधन पूजन भजन करते हैं, इनका जो पुण्य है वो मुझे कथा श्रवण के रूप में प्राप्त होती है।
श्री सुखदेव जी जब राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे, सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवाच तत्र समागमन्। उसी समय देवता लोग श्री सुखदेव जी के पास आ गए और उनके सामने जो अमृत का कलश था, वो अमृत का कलश सुखदेव जी के सामने रखे और सुखदेव जी से निवेदन किए कि हे गुरुदेव, आप परीक्षित को भागवत कथा सुनाने जा रहे हैं, आप हमें वह भागवत कथा सुना दीजिए और यह जो अमृत हम लाए हैं, ये अमृत परीक्षित को पिला दीजिए। सुखदेव जी उसी समय समझ गए कि ये देवता लोग बड़े स्वार्थी होते हैं, ये ऐसे तो नहीं आए, क्योंकि वो जो अमृत है वो अमृत साधारण तो मिला नहीं। उस अमृत को पाने के लिए भयंकर महासंग्राम हुआ है देवता और दानवों के बीच में, समुद्र मंथन हुआ तब जाकर के अमृत मिला है, साधारण तो अमृत है नहीं। और वो अमृत ऐसा है कि बड़े बड़े जो रिद्धि सिद्धि प्राप्त करके स्वर्ग में जाते तो अमृत दिखा देते हैं और पिलाते नहीं है अमृत। वो अमृत जो वो कैसे लेके आ गए, ये सोच करके देवताओं ने कहा, एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञां प्रपीयताम् पाश्यामो भीम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। यह जो मेरा अमृत है, इसका अदली बदली करके आप मुझे भागवत कथा श्रवण कराइए और उसके बदले हम अमृत लेके आए हैं, इनको अमृत खिलाइए। सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, राजन, देवता लोग आपके लिए अमृत लेकर के आए हैं, बोलो आप अमृत पान करोगे या भागवत संहिता का पान करोगे? परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, हम तो आपके शरणागति हो गए हैं, हम आपके पांच पद्मों का आश्रय लिया हो, आप जो कुछ हमें श्रवण कराओगे हम उसका पान कर लेंगे। सुखदेव जी समझाते हैं, परीक्षित, जब जीव जन्म लेता है, थोड़ी आवाज बढ़ा दे भाई, साउंड सिस्टम सही करा लो पंडित जी, अंदर से हम बहुत थक रहे हैं। ये कल हम नहीं करेंगे कथा ऐसे, हमको बिल्कुल रास नहीं है। कथा हम करें लेकिन ध्यान मेरा लग नहीं रहा है, क्योंकि मुझे सुख नहीं मिल रहा है इस साउंड से, आवाज ही नहीं है सही हमको प्राप्त होती। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब जीव जन्म लेता है और जब घर में कोई बढ़िया कार्य होता है तो घर में एक महीना पहले उत्सव होने लगते हैं, एक महीना पहले ही पत्रिकाएं भेजी जाती हैं। लेकिन जब कोई मर जाता है तो 24 घंटे के अंदर
सारे नात रिश्तेदार सब पहुंच जाते हैं। रोने के लिए उसके परिजन, घर परिवार के सदस्य चारों तरफ उसको घेरे रहते हैं। उसका जो 5 मीटर का कफन है वो गुप्ता जी के दुकान में रखा रहता है। उसकी जलाने की जो लकड़ियां हैं अगल बगल में वैसे परिवार पेड़ पौधे लगा देते हैं जलाने के लिए। 24 घंटे के अंदर नात रिश्तेदार, भाई बंधु, कुटुंब, परिवार और यहाँ तक कि कफन आदि की व्यवस्था सब हो जाती है। इतना बड़ा समुदाय हो जाता है कि जब वो शमशान की ओर जाता है तो शमशान की ओर जाते समय सैकड़ों की भीड़ हो जाती है और उस सैकड़ों की भीड़ में जब वह जीव जाता है